हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 ले गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी। तो सुगौली जो संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी। किस किसके बीच हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। नेपाल के जो राजा था उस समय उसके बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी सुगौली की संधि, जो कि 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो नयनार जो थे वो आपके शिव संप्रदाय से संबंधित थे, जो दक्षिण भारत के कौन थे? भक्ति कवि थे। ठीक है। इसके अलावा एक और है अलवार। नयनार और अलवार दो तरह का ग्रुप था कवियों का। जो नयनार कवि थे वो आपके शिव संप्रदाय से संबंधित थे, जो अलवार थे वो आपके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, वैष्णव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? निकटतम कितना समय लगता है? तो ये एक्चुअल में जो समय लगता है वो आपका 27.4 दिन लगते हैं, लेकिन निकटतम इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका निकटतम समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 1955 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह जी जडेजा, जो कि 1 अप्रैल 1955 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ये ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कहाँ आयोजित किए गए थे? आपके हैमिल्टन में किए गए थे। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? आपका कनाडा में पड़ता है। आजकल कनाडा की राजधानी क्या है? तो आपकी ओटावा है। ठीक है। यदि बात करें भारत में कब आयोजित किए गए थे, तो भारत में किए गए थे आपके 2010 में। ठीक है। और 2022 में कब किए गए थे? 2022 में सॉरी कहाँ किए गए थे? तो 2022 में किए गए थे आपके बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? आपका यूके यानी कि ब्रिटेन में पड़ता है। 2026 में कहाँ होंगे? 2026 है यानी कि आने वाले जो आपके खेल हैं वो कहाँ पे होंगे? तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ऑस्ट्रेलिया में किस जगह होंगे? ये आप हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन 2026 में कहाँ होंगे? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा वीरता का सर्वोच्च अलंकरण है जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है? वो कौन सा है? आपका परमवीर चक्र है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो वो थे आपके सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? आपकी उत्पादन लागत पर निम्बल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? आपके राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फर्स्ट पीएम कौन थे? तो फर्स्ट पीएम थे आपके, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, रामेश्वरम द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है रामेश्वरम द्वीप। बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि नाम है भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। और इसके बीच में खाड़ी पाई जाती है भारत और श्रीलंका के बीच में, उस खाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यानी भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल संधि है वो कौन सी है? तो पाक जल संधि ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉपकिंस। यानी विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। और विटामिन डी के बारे में जो भी फैक्ट हैं आप नोट कर लीजिए एक तरफ से। देखिए लिखिए विटामिन डी के बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल। दूसरी बात क्या है इसके बारे में कि इसकी जो कमी से जो रोग होते हैं वो कौन सा रोग है? सूखा रोग, सूखा रोग, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी कहा जाता है, रिकेट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर बनता है।
ठीक है, एकमात्र विटामिन जो शरीर के अंदर बनता है। इसके अलावा इसकी कमी से एक रोग और होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया रोग। ऑस्टियोमलेशिया रोग है, जो कि क्या है, इसकी कमी से होता है। इसके अलावा इसको स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है। यानी हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका विटामिन डी ही है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं विटामिन संबंधित, जैसे विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपके फंग थे। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आपके हो जाएंगे विटामिन बी और सी। ठीक है, और जो बसा में विटामिन घुलनशील है वो कौन कौन से हैं? ए, डी और ई और के। ठीक है, ये सारे विटामिन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता। जबकि द्विस्तरीय जो समिति थी उसका गठन किसने किया था? तो अशोक मेहता ने गठन किया था। बात करें सिंघवी समिति की, तो जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी? तो सिंघवी समिति थी। बात करें विश्वेश्वरैया समिति की, तो देखिए विश्वेश्वरैया समिति थी, उन्होंने क्या किया था? सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम किया था। सिंचाई व्यवस्था के यानी सिंचाई व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो आपकी विश्वेश्वरैया ही समिति है। बात करें विश्वेश्वरैया के बारे में, तो इनके बारे में कुछ अलग से पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखिए विश्वेश्वरैया के बारे में क्या फैक्ट है कि भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, प्रथम सिविल इंजीनियर कौन थे? प्रथम सिविल इंजीनियर कह लीजिए, या फिर इंजीनियर भी कौन थे? तो वो आपके यही थे। ठीक है, प्रथम इंजीनियर कौन थे? तो विश्वेश्वरैया ही थे। इनका जन्म दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को था, इसलिए 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक बांध का निर्माण किया था, वो बांध कौन सा था? तो वह बांध था आपका कृष्ण राजा सागर बांध, जो कहाँ पड़ता है? जो आपका मैसूर में पड़ता है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय वही है। आपका सार्वभौमिक डाक जो संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बर्न में पड़ता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, बाकी इसका मुख्यालय वही जिनेवा में है। आईएलओ का भी जिनेवा में है, और आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी कहाँ है? तो जिनेवा में है। बाकी सार्वभौमिक जो डाक संघ है, इसका मुख्यालय आपका बर्न स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो आपकी बर्न ही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? तो देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप और अरे यायाबा रहेगा याद, ये तीनों जो रचना है वो किसकी हैं? अज्ञे जी की हैं। क्योंकि बात करें ये रचना किसकी है? मेरी तेरी उसकी बात, ये रचना आपकी यशपाल जी की है। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद अजमत अली खान का विख्यात उस्ताद अमजद अली खान विख्यात हैं किसके लिए? तो ये आपके सरोद बालक थे, उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि जो जैसे हम पर्वतों के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी कि पहाड़ों पर वायु का घनत्व कम बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व जो होता है वो अधिकतम किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप युग्म थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो थर्मामीटर होता है वो आपका सीबेक प्रभाव पर काम करता है, सीबेक सिस्टम पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यानी मिनिमम दूरी कितनी होती है? मिनिमम दूरी वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। इससे कम यदि आप पास में रखे हुए किताब पढ़ोगे तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो एक प्रकार के बीटा कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका प्राकृतिक गैस, जो कि आपका सही नहीं है। ये प्राकृतिक गैस में मीथेन जरूर होती है, लेकिन पूरा प्राकृतिक गैस मीथेन का नहीं बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। हास्य गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सही है। शुष्क बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी ठीक है। और जो अमोनिया होती है वो आपकी NH3 होती है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमेशा मौजूद रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से साबुन साबुन क्या होता है? कपड़े के अंदर आराम से चला जाता है और मैल को दूर कर देता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु इनमें से कौन सी है? तो आपकी प्लेटिनम है, जो कि सबसे कठोर धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, युग्मकों की शुद्धता के लिए के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये नियम जो दिया था वो आपका मेंडल ने दिया था, जो कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित जो अंग होता है वो आपका गला होता है, श्वास नली होती है, यहाँ पे डिप्थीरिया रोग से ही होती है। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो आपका जीवाणु के कारण होता है डिप्थीरिया। ठीक है। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो पनीर में पाया जाता है, मछली में भी होता है और मक्खन में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक कितनी मांसपेशियों की सैर द्वारा संचालित होता है? जो नेत्र गोलक होता है, यानी आपकी जो आंख होती है वो कितनी मांसपेशियों से चलती है? तो आपकी 6 मांसपेशियों से चलती है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो हम उसका मांसल पुष्पासन खाया जाता है। सेब का जो भाग खाते हैं वो कौन सा होता है? उसका मांसल पुष्पासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? 2004 भी लीप वर्ष है, 2008 भी है, 2012 भी है। कैसे पता किया? क्योंकि यदि जो वर्ष होती है उसमें हम 4 से भाग करेंगे, यदि पूरा पूरा कट जाता है तो वो आपका क्या होता है? लीप वर्ष होती है। 2004 भी पूरा करता है, 8 भी करता है और 12 भी करता है। तो ये आपके सभी क्या हैं? आपके लीप वर्ष हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। नेक्स्ट देखिए, नीचे श्रृंखला है, उसमें क्या बताना है आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से 2 से शुरू किया है इसने, 2 3 4 5, फिर 3 से शुरू किया है, 3 4 5 6, फिर 4 से 4 5 6 7, फिर शुरू कहाँ से होगा? 5 से। तो यहाँ पे आएगा 5 6 7 8। आपसे पूछा कौन सा अंक आएगा? अंक कौन सा आएगा आपका? 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में विजय शंकर से आगे 7वें रैंक पर है। यदि शंकर की रैंक अंतिम 7वीं हो तो बताइए विजय की आरंभ में रैंक कितनी थी? देखिए कैसे निकालते हैं इसे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो विद्यार्थियों का टोटल कितने हैं जो दे रखे हैं आपको? 39 दे रखे हैं। ठीक है, 39 बच्चे दे रखे हैं। और जो शंकर है उसकी दाएं तरफ से रैंक कितनी है? 17वीं। ये दायां तरफ हो गया और ये आपका बायां तरफ हो गया। मान लीजिए शंकर आपका यहाँ 17वीं रैंक पे बैठा है। कौन बैठा है? शंकर। दाएं तरफ से 17वीं रैंक पे बैठा है शंकर। और शंकर से आगे 7 रैंक किसकी है? तो शंकर से आगे 7 रैंक किसकी है? तो विजय की है। तो जब 7 रैंक आ गया तो इस रैंक कितनी हो जाएगी? 17 7 24, यानी दाईं तरफ से 24वीं रैंक किसकी हो जाएगी आपकी? तो विजय की हो जाएगी। अभी कुल बच्चे हैं कितने? कुल बच्चे आपके 39 हैं, जबकि 24 बच्चे तो यहाँ तक ही हो गए। तो इसके आगे कितने बच्चे और बच्चे होंगे? 24 39 माइनस के 24, यानी कि 15 बच्चे आपके यहाँ बैठे होंगे। कितने बच्चे बैठे होंगे? 15 बच्चे यहाँ तक बैठे होंगे। तो आपसे पूछा कि विजय की आराम से रैंक, यानी इधर से रैंक बताइए। तो 15 बच्चे तो इसके पहले ही हो गए। तो 16वां नंबर किसका होगा? 16वां नंबर आपका विजय का हो जाएगा। विजय की बाईं तरफ से रैंक होगी वो कौन सी होगी? तो आपकी 16 में रैंक होगी बाईं तरफ से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 16 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। कुम्हार, धोबी, जुलाहा और डॉक्टर। तो इसमें से आपको भिन्न बताना है। इसमें भिन्न क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें भिन्न कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, नैनीताल का संबंध उत्तराखंड से है तो मुन्नार का संबंध किससे होगा? तो नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। मुन्नार किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका केरल में। ठीक है।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12,345 में अंक 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताइए। तो 12,345 में 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना है? तो स्थानीय मान आपका 3 का हो गया 300 और जो अंकित मान कितना है तो आपका 3 ही है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 297। अंतर पूछा है कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2.47 प्लस 3.53 और 0.05 पे बार, यानी ये बार दे रखे हैं, इनको जोड़ना है कि जोड़ने पे इनका आंसर कितना आएगा। देखिए इसको करते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि इसको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो 2.47 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस 0.47 पे बार। इसको लिख सकते हैं 3.53 पे, सॉरी 3 प्लस 0.53 पे बार। इसको लिख सकते हैं, इसको तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख लीजिए 0.05 पे बार। देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसको हम पहले लिख लेंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.47 पे बार प्लस यहाँ से मिल जाएगा 0.53 पे बार और यहाँ से मिल जाएगा 0.05 पे बार। अब इस बार वाली संख्या को हमें क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। देखिए तो 5 का पूर्णांक है, इसको अलग रखेंगे, बाकी इसको चेंज करिए। देखिए कैसे चेंज करेंगे इसके, देखिए 5 प्लस ये जो आपको 0.47 दे रखा है, इसको क्या करना है आपको भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो जो 47 दे रखा है 47 लिख लीजिए और दोनों अंकों के ऊपर बार है तो नहीं क्या कर दीजिए 9 को बटे में लिख लीजिए। ऐसे यहाँ रखना है 5 बटे में 9 और 05 बटे में 9। ठीक है, अब क्या करना है, बेस समान यानी आधार आपका समान, आधार आपका क्या है अंश, यानी कि आपका हर क्या है आपका समान है, तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए इसको 5 प्लस 47 प्लस 53 प्लस के 05 बटे में कितना आ जाएगा 99। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस, देखिए 5 प्लस इन सबको जोड़ें कितना आ जाएगा 105 बटे में 99। 105 में जब 99 से भाग करें कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 और आपका यहाँ कितना बचेगा 6 बटे में 99। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना। अब ये एक पूर्णांक है तो एक पूर्णांक इसमें जोड़ेगा 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 प्लस के 6 बटे में 99। क्लियर। अब इसको क्या करना है, 5 और कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 5 और कितना हो जाएगा 6 और 6 बटे 99 का मतलब क्या है, 6 बटे 99 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.06 बटे में 99। ठीक है, 6 प्लस 0.6 बटे में 99, तो 99 नहीं बटे, थोड़ा गलत हो गया है। देखिए क्योंकि भिन्न को हमें किस में चेंज करना है, हमें बार में चेंज करना है, तो बटे में 99 तो आएगा नहीं, सॉरी। देखिए 5 और कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.06 पे बार, इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे 6 प्लस 0.06 पे बार, तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.06 बार। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन के जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ए की पावर 1/3 बराबर बी है, तो ए बराबर क्या होगा, इधर जो पावर होती है वो इधर बटे में जाती है, तो ए बराबर हो जाएगा आपका बी की पावर 1 बटे में 1 बटे बी, क्योंकि 1/3 में जाएगा, 1/3 तो दे रखा है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा बी की पावर 3। ए बराबर कितना जाएगा बी की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण तो 90 अंश का ही होता है, बाकी जो कोण बचेंगे कितने अंश के बचेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें एक कोण 90 अंश का होगा, बाकी दोनों न्यून कोण बचे उनका जोड़ कितना बचेगा 90 अंश ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसी आयत की लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 3, तो उसका विकर्ण बताइए। तो देखिए आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 3, विकर्ण बताना है। विकर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अंडर रूट में आधार का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 प्लस लंब का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34, जो कि आपका 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि आपका 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो निकटतम पूछा है लगभग कितना होगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 6 आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसका मान 2 होता है, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो ये तो आंसर होगा, यानी सेक 16 2 होता है और कोसेक 30 भी 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे आपके। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे फिर भाग को सॉल्व करेंगे।
और का मतलब क्या होता है, का का मतलब गुणा होता है। इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 का की जगह आएगा गुणा, तो 2 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा गुणा, 3 3 9 और 1 10/3 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम का वाले को सॉल्व करें, का यहाँ पे था और यहाँ पे था। देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15/8 कितना हो जाएगा, 15/8। क्लियर, यहाँ से डिवाइड का डिवाइड रहने दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा आपका ये 4 बार, 2 से कटेगा आपका ये 5 बार, 5 3 15/4, 15 कितने मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पे कितना है, 15/8। इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या करना है, भाग करना है। तो 15/8 में भाग करना है 15/4 का, तो भाग करने का मतलब होता है उल्टा करके इसका गुणा कर दीजिए, यानी 4/8 15 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 2 से 4 से कटेगा एक बार, 4 से कटेगा 2 बार, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। इसका राइट आंसर जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 और 81 का महत्तम समानुपात तक कितना होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन मार्क का 16% कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स का आगे जगह कितना आता है, गुणा 16% मतलब 16/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.008 को जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, पॉइंट के नीचे 1 रखिए और पॉइंट के बाद में कितने आएंगे 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। क्लियर, अब देखिए 2 0 से तो ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ कितना बचेगा, एक्स गुणा 16, और यहाँ बचेगा आपका 8/10, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से एक्स बराबर मिल जाएगा आपका 1/2 इंटू 10 यानी कि 20, और 1/20 किसके बराबर होता है, तो 0.05 के बराबर होता है 1/20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 120 में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 120 का डायरेक्ट 120% ही निकाल देंगे, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, 120 क्रय मूल्य है, 20% का लाभ का मतलब 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 × 12 कितना होता है, 144, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या का औसत 10 है, यदि पहली दो का औसत कितना है 11, तो तीसरी कितनी होगी। देखिए मेन औसत कितना है 10 है, और पहली दो का कितना है 11 है, यानी कितना अधिक है, इससे एक अधिक है, कितने पे 2 पे, तो कितना अधिक हो गया, 2 अधिक हो गया। अब हमें रखना कितना है, हमें 10 का 10 ही रखना है, तो तीसरी संख्या होगी वो 10 से कितनी कम होगी, 10 से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 - 2 यानी कि 8। जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 8 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडोट में 18 और अंडोट में 50 का गुणनफल दे रखा है, तो इसका मान तय कितना होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अंडोट में 18 गुणा 50 कितना होता है, अंडोट में 900, और 900 का वर्गमूल कितना होता है 30। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ब्याज वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब तक ब्याज वाले क्वेश्चन बहुत करा दिए मैंने आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2a = 3b = 4c है, तो abc का अनुपात बताइए। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसे। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, आपको abc का अनुपात बताना है कितना होगा। तो देखिए 2 3 और 4, देखिए 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। आपको क्या करना है 12 से भाग कर देना है इसमें। देखिए 12 से भाग करें कितना आएगा, तो 2/12 हो जाएगा, यहाँ पे भी बटे में 12 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बटे में 12 आ जाएगा। क्लियर, तो 2 से कटेगा आपका 6 बार, 3 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 3 बार। तो यहाँ पे आप क्या बचेगा, a/6, ठीक है, a/6, b/4 बराबर c/3। यही क्या हो जाएगा आपका अनुपात भी हो जाएगा, तो a का अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 6:4:3। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6:4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, कि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर देती है, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। कभी रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को क्या करेगी, कवर करेगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है आपकी 80 मीटर की, ठीक है, तो 80 बटे में समय कितना दे रखा है 8। तो ये तो किस दूरी, ये आपकी चाल जो निकल के आएगी वो क्या होएगा, सॉरी आपसे चाल पूछिए ना, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है।
तो अपनी चाल निकल के आएगी, वो किस में निकल के आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी किस में, मीटर में, और समय किस में देर का, सेकंड में। तो यहाँ आपसे पूछी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करना पड़ेगा आपको, 18/5 से गुणा कर देना है इसमें। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा 10 बार और 5 से कटेगी 2 बार, 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।